हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार दरोगा 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट 7 करेंगे। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गैलेरेश ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलंबिया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हम महाराष्ट्र। अगला है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 90%। अगले प्रश्न पे चलिए, कह रहे हैं कि खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, बाबर एवं राणा सांगा के बीच। अगला प्रश्न है कि प्राचीन विजयनगर नगरी की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई थी। अगर कल वाला सेशन किए होंगे तो इसका उत्तर लगाना बिल्कुल आसान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17वीं शताब्दी। अगले प्रश्न पे चलिए, प्रश्न क्या पूछा आपसे उस पे ध्यान देते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे, यहाँ पे एक चीज का एरर है। यहाँ पे उत्तर यहाँ पे होगा 14वीं शताब्दी, क्योंकि 14वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य विजयनगर साम्राज्य की शक्ति में विस्तार होने के दौरान विजयनगर अपने विकास की चरम सीमा पर था। विजयनगर की स्थापना संगम राजवंश के शासक हरिहर प्रथम और उसके भाई बुक्का राय द्वारा 1336 में की गई थी। तो 14वीं शताब्दी हुई। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके बीच की मार्च 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने निम्नलिखित में से किस एक नगर पर अधिकार कर लिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोहिमा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मानव संस्था आईएसओ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेनेवा। ठीक है। यह सन 1947 में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न पे चलिए, प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रथम सुरक्षित टीकाकरण विधि विकसित की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। अगला, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। अगला प्रश्न है कि नादिर शाह ने निम्नलिखित में से किसके शासन के दौरान दिल्ली पर आक्रमण किया। तो आइए इसका सही विकल्प लगा देंगे हम, मोहम्मद शाह। ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह था। ये क्या था, रंगीला बादशाह। ठीक है। इसे रंगीला बादशाह भी कहते हैं मोहम्मद शाह को। ठीक है। मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान 1738 से 39 में भारत पर आक्रमण किया गया था। करनाल के युद्ध में उसकी सेना ने मुगल सम्राट को पराजित कर दिया और उत्तरी भारत का पर नियंत्रण कर लिया था। अगला है, बिरजू महाराज कौन सी नृत्य शैली के विख्यात नर्तक हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथक। अगले प्रश्न पे चलिए, पूछा है आपसे कि अंकलेश्वर निम्नलिखित में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर लगाएंगे हम, रासायनिक उद्योग। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाप अंगार गैस। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलिए, पूछा है कि हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए हैं। नीचे दिए गए कारणों पर विचार कीजिए और उनमें से क्षीणतम कारण को इंगित कीजिए। तो इसका सही विकल्प लगाइए कि आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। अगला, साबुन की उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उसमें साधारण नमक क्यों मिलाया जाता है। तो साधारण नमक इसलिए मिलाया जाता है कि साबुन की विलेयता कम करने के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस एक में ताम्र एक अवयव के रूप में नहीं होता। तो इसका सही उत्तर होगा सोल्डर तार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक मानव शरीर में यूरिया उत्पन्न करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए, पूछा है आपसे, गलती से वृक्क मत मार दीजिएगा इस प्रश्न में। ठीक है। क्योंकि यूरिया लीवर में बनता है, जिसे एन एसिटाइल ग्लूटामेट द्वारा नियंत्रित कराया जाता है। यूरिया रक्त में घुलनशील अवस्था में पाया जाता है, जिसे पेशाब के घटक के रूप में किडनी द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। इसके अतिरिक्त यूरिया की कुछ मात्रा पसीने के रूप में सोडियम क्लोराइड और जल के साथ शरीर से उत्सर्जित होती है। क्लियर हो गया ना। आइए अगले प्रश्न पे, कह रहा है कि सूर्य में कौन से तत्व विद्यमान होते ही हैं।
तो यहाँ पे होते हैं कहना ज़्यादा बेटर होगा। इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन एवं हीलियम। अगला, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? तो औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? अहमदनगर में। 1707 में महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुई थी। अगला प्रश्न पे चलिए, पूछा है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता प्रथा का उन्मूलन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17, छुआछूत वाला बताए थे। अगला प्रश्न है कि आरबीआई निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के बिजनेस को संपादित यानी कि ट्रांजैक्ट नहीं करती? तो इसका सही विकल्प होगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहली बार संशोधित किया गया? तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे 42वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि डैश को महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र ध्वज को अंगीकार किया गया? तो आइए इसका सही विकल्प हम लगा देते हैं, क्या हो जाएगा? 20 अक्टूबर 1947 को। ठीक है। अगला प्रश्न है कि न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली की उत्पत्ति किस देश में हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहे हैं कि बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। अगला कि संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य अधिकतम अनुज्ञेय अंतराल अवधि कितनी है? तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे 6 महीने। अगला प्रश्न पे चलिए, पूछा आपसे कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अंगीकार किया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने हराया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? अफगानों ने। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। कब? 14 जनवरी 1761 को। अगले प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से संसद के किस गैर सदस्य को इसे संबोधित करने का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत के महान्यवादी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अभी महान्यवादी कौन है भारत के। अगला कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग स्थित है? तो जवाहर सुरंग जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि अजंता की चित्रकलाएं किससे प्रेरित है? तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे सहानुभूतिशील बुद्ध। ठीक है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि बस के अचानक मुड़ने पर बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिर पड़ता है, इसका प्रमुख कारण है? तो इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण ये है कि गति का जड़त्व यहाँ पे लग जाता है। ठीक है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम यानी कि जड़त्व के नियम के अनुसार कोई वस्तु चाहे वह विश्राम अवस्था में हो या अपवर्ती गति की अवस्था में, वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर बल न लगाया जाए। अगला प्रश्न है कि डैश की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आधुनिक सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता। अगला प्रश्न पे चलिए, पूछा है कि भू संक्रमित कक्ष में स्थापित भारत का नवीनतम उपग्रह है? तो भारत का नवीनतम उपग्रह इनसैट 4A है। अगला प्रश्न पे चले, पूछा है कि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध निलंबित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा मौलिक अधिकार। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलिए, पूछा आपसे कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा है। कौन है? आलम आरा, जो 14 मार्च 1931 को प्रदर्शित किया गया था। इस फिल्म को सर्वप्रथम मुंबई यानी कि पूर्व में बम्बई में मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में दिखाया गया था। यह फिल्म जोसेफ डेविड द्वारा लिखित पारसी नाटक पर आधारित एक राजकुमार और एक जिप्सी लड़की की प्रेम कहानी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 16। अगले प्रश्न पे चलते हैं, पूछा आपसे कि संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा पाणिनि। अगला है कि सॉफ्ट ड्रिंक में प्रेशर के साथ निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्यमान होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप चिप्स कुरकुरे वगैरह खाते हैं तो उसके पैकेट में जो हवा जो भरा रहता है, जो वायु रहता है, वो कौन सा रहता है? नाइट्रोजन। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलिए, प्रश्न आपसे पूछा है कि टाइफाइड बुखार का प्रमुख कारण है? तो टाइफाइड बुखार का प्रमुख कारण बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न पूछा आपसे क्या कि भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्व रूपांतरण को बजाने में कितना समय लगता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 52 सेकंड। शॉर्ट फॉर्म में कितना लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
अगला, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बक्सर का युद्ध 1764। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि वायु का वेग निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक होता है? तो वायु का वेग जो है टॉर्नेडो में, ये क्या है? टॉर्नेडो तूफान है। ठीक है, चक्रवात कहिए इसको। अगला प्रश्न है कि कितनी आयु तक के बच्चे को फैक्ट्री या खदानों या खतरनाक कार्यों में रोजगार देने पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, जब अत्यधिक धन कुछ वस्तुओं का पीछा करता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है? ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा आपसे कि ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रबी फसल। अगला, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? तो ये होती है सूर्य से। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? तो उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। अगला प्रश्न है कि विटामिन जो खट्टे फलों यानी कि साइट्रस में पाया जाता है तथा चमड़ी को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, कौन सा विटामिन है? ये पूछा है, तो विटामिन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा है कि टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैकेनिकल ऊर्जा। अगला, व्यास सम्मान नामक साहित्यिक पुरस्कार प्रथम बार डैश में प्रदान किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1991। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(1) के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? तो इसका सही विकल्प हम लगा देंगे हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। अगला, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुक्त कौन सी है? ये पूछा है आपसे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण में प्रयोग होता है, यानी प्रिजर्वेशन में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या आपका? सोडियम बेंजोएट। अगला है कि रेगुलर मिट्टी सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है? इसका कहने का तात्पर्य ये है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार डैश के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो अनुच्छेद 1, 2, 3 कहिए या फिर 123 कहिए। अगला प्रश्न है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कावेरी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तर की ओर मुख करके बैठे सभी छात्रों की एक पंक्ति में अनिकेत का स्थान बाई ओर से 12वां है। क्या बाई ओर से 12वां, यानी अनिकेत इधर 12वां है? ठीक है, 12वां है, अनिकेत इधर बाई ओर से। ठीक है, बाई ओर से। अब और कह रहा है कि केल्विन का स्थान दाई ओर से 18वां है। दाई ओर से केल्विन का स्थान क्या है? 18वां है। यदि उन दोनों के स्थान आपस में बदल दिए जाए तो केल्विन का स्थान 14वां हो जाता है। ये केल्विन का स्थान क्या हो जाता है? 14वां हो जाता है। अब पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है ये आपसे पूछा है, तो आप क्या कीजिएगा? यहाँ पे 12 + 14 कर दीजिए और प्लस का 1 कर दीजिए, सॉरी माइनस का 1 कर दीजिए। क्या? माइनस का 1। उत्तर आ जाएंगे आपका 25। तो 25 इसका सही उत्तर होगा जो विकल्प 3 में निहित है। अगला प्रश्न है कि मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हिंद महासागर से चीन सागर तक। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु की मांग में प्रदर्शित प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजन डैश कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपूर्ति की कीमत लोच। अगला कि कौन सी नदी भ्रंश दुर्नी से होकर बहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा। क्या होगा? नर्मदा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डैश को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? राज्यपाल। क्या होगा? राज्यपाल। अगला है कि प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर लगा देंगे नोएडा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। कारण क्या है इसमें कि उत्तरी पश्चिमी मानसून से यहाँ पे जाड़े में वर्षा मिलती है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे, क्या उस पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान
बिहार को अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1912। ठीक है, 1 अप्रैल 1912। अगला, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे घनानंद। ठीक है, अगला है कि विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 29 जुलाई। देखिए कहाँ पे है, विकल्प 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली। अगला प्रश्न पे चले, पूछा है कि दिए गए संख्या युग्मों में से प्रत्येक में दूसरी संख्या पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करके प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से 3 संख्या युग्म एक समान पैटर्न का पालन करते हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। उस संख्या युग्म का चयन करें जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपको मिला क्या है, 324 मिला है। इसका क्या क्रिया है देखते हैं। यहाँ पे 324 को अगर रूट के अंदर डाले और बाहर निकाले तो 18, कितने आएगा 18। तो 19 में से आप -1 कर दीजिए, 18 हो जाएंगे। और यही पैटर्न को आप दोहराइए, जैसे 625 है, 625 के लिए क्या करेंगे हम, 625 को यहाँ पे 26 दिया है तो 26 में से 1 माइनस करेंगे तो 25, और 625 को बाहर निकाले तो 25। यही पैटर्न हम विकल्प सी में लागू करके देखते हैं। तो विकल्प सी में लागू कीजिए, 441 है। ठीक है, और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दिया कितना है 22। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको अगर हम रूट में लेते हैं 441 को, किसको 441 को बाहर निकालेंगे तो 21, और 22 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ भी 21। तो ये पैटर्न भी फॉलो हो रहा है। अब चलिए विकल्प 4 को देखते हैं, 144। तो ये फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि ये 12 का है। किसका है, 12 का है, और यहाँ पे 15 में से 1 घटा रहे हैं तो 14 ही हो रहा है। तो यहाँ पे भिन्न कौन सा हो जाएगा, विकल्प 4। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि क्या हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीताब राय। क्या हो जाएगा, सीताब राय को सन 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार के शासन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। बंगाल में द्वैत शासन लागू होने पर बाद दीवानी तथा निजामत का कार्य अलग अलग लोगों द्वारा देखे जाने लगा, जिसमें सीताब राय को बनाया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो इसका सही उत्तर होगा बहलोल लोदी। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए, प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो इसका सही उत्तर होगा सिकंदर लोदी। अगला, नबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? तो नबार्ड का विस्तृत रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है कि एक पाइप किसी खाली टंकी को 12.5 घंटे में भर सकते हैं। टंकी के तली में रिसाव था, जिससे पूरी भरी हुई टंकी 17.5 घंटे में खाली हो सकती है। टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के 14 घंटे बाद रिसाव को बंद किया जा सका। टंकी को भरने में लगा कुल समय घंटे में बता दीजिए। ठीक है जी, चलिए इस प्रश्न को करते हैं। यहाँ पे ये पाइप है तो हम पाइप लिख देते हैं, रिसाव को आर से डिनोट कर देते हैं। पाइप 12.5 घंटे में और रिसाव 17.5 घंटे में, दोनों का एलसीएम कर दे तो 87.5 आ जाएगा जी। ठीक है, कितने आ जाएगा 5, 12 यहाँ पे 12 सतह 84 होगा ना, तो यहाँ पे 12.5 सतह कर दीजिए, 84 आ जाएगा। ठीक, सॉरी 87.5 आ जाएगा, है ना। अब चलिए यहाँ पे 17 × 5 = 85 आता है ना, तो 17.5 है तो 5 से कर दीजिएगा। ठीक है, ये माइनस का लगा दीजिए क्योंकि ये रिसाव है, ये प्लस है तो ये भरेगा, ये माइनस में ये प्लस में, इतना तो कंफर्म है ना। अब पाइप ए तथा पाइप बी द्वारा 14 घंटे में भरा गया भाग को निकाले तो हम लिखेंगे क्या, 14 × 7 - 5 तो कितना हो जाएगा 28 भाग ये भरेगा। कितने भाग भरेगा 28 भाग। तो शेष भाग बराबर लिखिएगा क्या, 87.5 - 28 बराबर क्या हो जाएगा आपका 59.5। ठीक है, तो 59.5 भाग पाइप ए द्वारा कितने घंटे में, तो 59 कर लीजिए 5/7 काट पीट मचा दीजिए, यहाँ से मिलेंगे आपको 8.5।
तो कुल समय बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं 14 प्लस 8.5, तो टोटल 22.5 होगा, जो विकल्प 1 में निहित है। अगला प्रश्न आपके समक्ष दिया गया है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा सह्याद्री। अगला, निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारत। ठीक है। अगला, एस्किमो निवासी कनाडा के हैं, किसके हैं, कनाडा के एस्किमो निवासी। अगला कि पिग्मी कहाँ के निवासी है, पिग्मी जो है ये निवासी कहाँ के है, अफ्रीका के। अगला कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। आइए इस वाले प्रश्न को करते हैं 85 नंबर वाले को। तो इसको कैसे कैसे करेंगे, देखिए 4 का पावर, ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। इसको हम लिखेंगे 4 का पावर 522, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे 522, कॉमा यहाँ पे ब्रैकेट ले लेंगे, यहाँ पे 4 का स्क्वायर -1 प्लस लिख देंगे 30, कोई दिक्कत है, और बटा में लिख देंगे 4 का पावर 522 और प्लस 2। यहाँ तक कोई दिक्कत अगर है तो बता सकते हैं। चलिए अब अगले स्टेप पे बढ़ेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इन प्रश्न में प्रॉब्लम हुई है, तो अगले में हम बता सकेंगे आपको इसका डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का पावर 522 गुने 15 प्लस 30, और बटा में लिख देंगे 4 का पावर 522 प्लस 2। ठीक है, अब अगले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है, अगले स्टेप पे इसको खत्म करते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 15, यहाँ 4 का पावर 522 प्लस 2, और बटा में हो जाएगा 4 का पावर 522 प्लस 2। बाहर निकाल दीजिए, 15 उत्तर आ जाएंगे, दोनों गया ये 15, तो 15 इसका सही उत्तर होगा। ये देखते हैं 15 कहाँ पे है, तो विकल्प 4 में है। अगला, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा विधान पालिका परिषद। अगले प्रश्न पे चले, कह रहे हैं कि बिहार राज्य की मुख्य नकद फसल कौन सी है, तो इसका सही विकल्प होगा गन्ना। अगला, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, तो इसका सही विकल्प होगा अटॉर्नी जनरल। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्तियां किसके पास है, तो इसका सही उत्तर होगा संसद। अगला, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उपरोक्त सभी। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास। अगला प्रश्न है, भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 25 संख्याओं का औसत 55, पहली 11 संख्याओं का औसत 51 है, और अंतिम 10 संख्याओं का औसत 66, 70, और दी गई 25 संख्याओं में से शेष 4 संख्याओं का औसत कितना होगा, यह पूछा है। तो यहाँ पे 25 संख्याओं का योग बराबर लिख लेंगे हम। यहाँ पे 25 संख्याओं का योग बराबर लिखेंगे क्या, 25 गुणे 55 यानी कि कितना हो जाएगा 1375। ठीक है। चलिए प्रथम 11 संख्याओं का योग निकाल दे। प्रथम 11 संख्याओं का योग बराबर 11 गुणे 51 कर ले, कितना हो जाएगा 561। ठीक है। अंतिम 10 संख्याओं का योग, अंतिम कितने संख्या का योग, 10 संख्या का, तो 10 गुणे कितना 56 यानी कि 560। शेष 4 संख्याओं का योग बराबर लिख देंगे क्या हम, आइए यहाँ पे लिख के दिखाते हैं। शेष 4 संख्याओं का योग बराबर 1375 माइनस 561, और माइनस कर देंगे यहाँ पे 560, कितना हो जाएगा आपका टोटल हो जाएगा यहाँ से आपका कितना कर दे 1375 माइनस हो जाएगा आपका 1121, टोटल 254 बच रहा है। कितने बच रहा है घटाने पे 254। ठीक है। आइए यहाँ पे इसका विस्तारित करते हैं। जैसे 66 प्लस अंतिम कितना था 66 70, तो 66 प्लस 70 प्लस 254 और बटा में कर देंगे 6। ठीक है। अब यहाँ से 390 हो गया आपका, और बटा में 6 काटपीट मचा दीजिए, 65 उत्तर आएंगे जो विकल्प 2 में नहीं थे। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक औपनिवेशिक भारत के उद्योग के बारे में सही नहीं है, तो इसका सही विकल्प हम क्या लगा देंगे, सूती उद्योग की वृद्धि सरकारी सहयोग का परिणाम था। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, कब किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1942 में। ठीक है। 8 अगस्त 1942 को ये आरंभ हुआ था। अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा है आपसे कि बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था, तो इसका सही उत्तर होगा सैयद इमदाद अली। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे, तो इसका सही उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए। पूछा आपसे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है
और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया था। इस कथन का औपचारिक रूप से प्रयोग तिलक ने 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ब्याज की गणना एक निश्चित दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 1250 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए होता है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, P इंटू चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 का पावर n और -1। ठीक है, इस वाले फॉर्मूला पे इसको पुट आउट कीजिए, जैसे 102 बराबर लिखेंगे 1250, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस R बटा 100, इसका क्या स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, अगले स्टेप में 1 प्लस R बटा 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये 100 है, 100 का स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 102 बटा कितना हो जाएगा यहाँ से 1250, कितने 1250 और प्लस 1 होगा। अगले स्टेप पे चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसको अगले स्टेप पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम 1 प्लस R बटा 100 और इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 100 कितना 2 और प्लस 1250। ठीक है, 1250 बटा 1250 तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस R बटा 100 इसका होल स्क्वायर और बराबर हो जाएगा आपका 1350 बटा 1250। ठीक है, यहाँ से क्या कर लेंगे 1 प्लस R बटा 100 का स्क्वायर और बराबर हो जाएगा आपका 676 और बटा 625। ठीक है, 625 यानी मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ये 26 का और ये 25 का टोटल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर है? अब अगले स्टेप पे इसको खत्म कर देते हैं, जैसे 1 प्लस R बटा 100। ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका 26 बटा 25, तो यहाँ पे लिख सकते हैं R बटा 100 बराबर 26 बटा 25 और माइनस का 1। एलसीएम कीजिएगा 25, ये 26 और ये कितना 25, यानी कि R बटा 100 बराबर कितना आ गया यहाँ पे आपका R बराबर लिखिएगा तो 1 बटा 25 मल्टीप्लाई 100, काट दीजिए इसको तो कितना आ जाएगा आपका 4%। इसका सही उत्तर होगा जो विकल्प 3 में निहित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? तो इसका सही उत्तर होगा द बिहार हेराल्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा द बिहार हेराल्ड। इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे चलते करें कि निम्न में से कौन सी वे नई प्रजातियां हैं जो केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा टायरोनोमी रेमेक्स जीनस से संबंधित खोजी हुई नई प्रजाति में से एक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चींटी। क्या हो जाएगा? चींटी। ठीक है, आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और फिर आके अपना सेशन पे प्रदर्शन दिखा सकते हैं, है ना। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सेशन को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए इस सेशन से लेते हैं विदा। अगले दिन अगले सेशन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।